शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगभग 10 का आंसर देना पड़ता है। 20 मार्क्स के रहेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जैसे है कि गिव शॉर्ट नोट्स ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एक्सप्लेन द वर्डिंग। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शंस की बातें करते हैं। रिप्रोडक्शंस कहते किसको हैं, तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा कि इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच all organisms maintain its progeny and its populations, known as reproductions, in which process including both male and female partners or only one partners involving the reproduction process. There are two types of reproductions. First of all, asexual, then second sexual reproductions. Asexual reproductions किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहेंगे, और जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है कि इसमें एक्सप्लेन करना है बर्डिंग को। देर आर मेनी मेथड्स आर इन्वॉल्व इन द asexual reproductions such as first of all budding. वर्डिंग रिप्रोडक्शंस की वैसी क्रिया है बाबू जिसके ऊपर एक छोटे से बर्ड आ जाते हैं और वो तब तक अपने पेरेंट्स बॉडी के ऊपर लगे हुए रहते हैं जब तक उनका ग्रोथ होते रहता है। जैसे ही वे वेल डेवलप्ड हो जाते हैं वे पेरेंट बॉडी को छोड़ के और फिर से नए बॉडी को डेवलप कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग नाम से ही क्लियर है, पेरेंट बॉडी के ऊपर छोटा सा बर्ड आना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ईस्ट एंड हाइड्रा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देन सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस। ये भी एक प्रोसेस है जिसके तहत सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, मगर यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता तो है मगर विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, जिसका एक एग्जाम्पल है आपको बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। देन हम थर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं कि व्हाट इज एग्रोसोम, गिव इट्स फंक्शंस। एग्रोसोम क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पर्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो स्पर्म होता है उसके आउट वाले पोर्शन यानी हेड वाले रीजन में क्या होता है कि लगे होते हैं एक्रोसोम होते हैं, और ये जो होता है मेनली मोटिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, और उसी से क्या होता है ये हेड वाले पोर्शन में होते हैं और जो जाके अटैच हो जाते हैं ओवम से। तो ये जो मोटिलिटी होता है स्पर्म का वो किसकी वजह से होता है, तो एक्रोसोम की वजह से होता है। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे भी पहले देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट नोन एज फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होता है, मिलन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये फर्टिलाइजेशन को 3 इवेंट्स में बांटे गए हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और देन हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशंस की। तो जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक होता है और उसमें जो होते हैं टोटल 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड में हम लोग देखते हैं कि एक एग होते हैं, 2 सिनरसीड, 2 पोलर न्यूक्लिया और 3 जो होते हैं वो एंटीपोडल सेल्स लगे होते हैं। और जब पॉलिनेशंस की क्रिया हो जाती है पॉलन ट्यूब में, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जाके फ्यूज हो जाता है एक के साथ और दूसरा जो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज होता है वो 3n संरचना बनाती है, बट जो एक के साथ जाके फ्यूज होता है वो 2n संरचना बनाता है। और यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे बाबू, तो यहाँ पे जो होता है डबल फर्टिलाइजेशंस के प्रोसेस के तहत ही हमारा जो होता है सीड और फ्रूट्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। हम लोग जितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स टेस्टी खाते रहते हैं, सब इसी का देन है।
नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि गिव द एडेप्टेशंस फॉर एयर एंड वाटर पॉलिनेशंस, गिव इट्स एग्जाम्पल्स की बात। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे एडेप्टेशंस फॉर एयर एंड वाटर पॉलिनेशंस की बात है, और पहले हम पॉलिनेशंस को देखते हैं फिर एडेप्टेशंस की बात के बाद। पॉलिनेशन कहते हैं किसको है बाबू? जब पॉलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का, उसके एंथर से निकल के फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पर गिरने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा known as pollinations. Pollination, there are two types of pollination. First of all self pollination, then second हो जाता है cross pollination. Bisexual flower, it means male and female parts are present on the same flower. जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं उस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उसी का एग्जाम्पल हिबिस्कस है, जिसको चाइना रोज भी यहाँ कह सकते हैं, हिबिस्कस फैमिली होती है तो चाइना रोज। अब यहाँ पे होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशंस होते हैं, और जो यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जब पॉलिनेशन करवाने के लिए किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत होगी तो वो क्रॉस पॉलिनेशन में आएंगे, जैसे कि इन एजेंट में आपके वाटर, एयर, इंसेक्ट, बैट्स etc आते हैं। और यहाँ पे एडेप्टेशंस की बातें होती है। अडेप्ट करने के लिए, अनुकूल होने के लिए प्लांट को पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे जो वाटर और एयर के द्वारा पॉलिनेशन होगा वो एक एडेप्टेशंस का प्रोसेस है। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि नेम इट द कंपोनेंट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक। जो भी सेल है एम्ब्रियो सेक में उनका नाम जानना है। ठीक अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 7 सेल एटनिक्यूलेटेड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 एंटीपोडल सेल होते हैं जो कि एंटी पोर्शंस पे रहते हैं, अपोजिट में रहते हैं, ऊपर से लगे हुए, और बीच में पोलर वाले रीजन में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, और ठीक बेसल वाले रीजन में देखिएगा जहाँ से माइक्रोपाइल रीजन है वहाँ पे लगे होते हैं एक एक, और 2 सिनर्जीड लगे होते हैं। तो यही सब मिलके क्या बनाते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। होप सो सबको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस Define the cross-pollination. Name its agent with examples. Cross-pollination क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther to stigma by the any agent such as air, water, and insect, bat, etc. known as cross-pollinations, in which pollinations male and female part of the flower are depend on the different flower and different flower on same plant, or different flower on different plant, known as cross pollinations. एग्जाम्पल्स, एजेंट का नाम अगर हमको लिखना है तो स्टार लगा के जैसे लिखेंगे कि नेम ऑफ एजेंट वाटर, इंसेक्ट, बैट्स, एयर, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बातें करते हैं। तो जो हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं उसमें पॉलिनेशंस जो होते हैं बाबू वो वाटर के द्वारा होता है, उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे।